नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बेसिक मैथ के अगले पार्ट पर ले जाएंगे, जो कि है दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने भिन्न के जोड़, घटाना, गुणा, भाग सीखा था। आपने देखा है? अगर आपने सीखा होगा तो अच्छी बात, अगर नहीं देखा है तो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। ठीक है, तो बिना बकवास किए चलिए हम शुरू करते हैं। क्या आप हेडिंग लगा सकते हैं? सबसे जरूरी बात, मैं हमेशा कहता हूँ पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा। चलिए हेडिंग डालिए, दशमलव के जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे आपको। सबसे पहले दशमलव के हम जोड़ सीख लेते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहले क्या सीखेंगे? जोड़। ठीक है, तो चलिए देखिए, जोड़ और घटाना हम दोनों साथ सीख सकते हैं क्या? चलिए साथ साथ सीखेंगे, क्योंकि दोनों में मेथड सेम ही होते हैं। ठीक है, जोड़ और घटाने में हम हमको क्या ध्यान देना होता है कि कोई भी संख्या हो उसमें से हम दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं। सबसे मेन पॉइंट क्या है कि दशमलव के नीचे ही दशमलव को लिखना है। ठीक है, चलिए करके देखते हैं। हम उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि हमको बोल दिया गया। चलिए 464.325। ठीक है, इसमें हमको जोड़ना है 64302.04 को। ठीक है, तो इसमें आप किसी भी संख्या को कई बार लिख सकते हैं, ऊपर नीचे कोई भी। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले इसको लिख लें या फिर इसको लिख लें? हम इसको ही लिख लेते हैं, इसको। ठीक है, चलिए 0.325। तो मैंने क्या बोला कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। दुनिया इधर की उधर हो जाए उससे नहीं फर्क पड़ता, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव ही होना चाहिए, नहीं तो आपका जोड़ गलत होगा। ठीक है, देखिए इस दशमलव को यहाँ पर इसके नीचे लिखिए। ठीक है, अब दशमलव के राइट साइड में जो संख्या है उसको लिख लीजिए, और लेफ्ट साइड में जो संख्या है उनको लिख लीजिए। हमने लिख लिया। ठीक है, हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, सिंपल, बस। अब देखिए 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 में जीरो जोड़ा, समझ लीजिए जीरो है। ठीक है, कुछ नहीं है तो जीरो है। 5 में जीरो जोड़ा 5, 4 में 2 जोड़ा 6, 3 में जीरो जोड़ा 3, ये दशमलव के नीचे दशमलव, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 3 जोड़ा 9, 4 में 4 जोड़ा 8 और 6। बस हो गया आपका सवाल सॉल्व। ठीक है, समझ में आई बात? दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, उसके बाद चाहे संख्या आगे पीछे हो। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है तो जीरो मान लीजिए, इसके ऊपर कुछ नहीं है तो जीरो मान लीजिए। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण कराते हैं। ये उदाहरण पहला और ये दूसरा, चलिए देखते हैं। 98.432.4। ठीक है, इसमें हमको जोड़ना है 3.542। ठीक है, इतना जोड़ना है हमको। चलिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले, 98.4324। अब इस दशमलव को इस दशमलव के नीचे, अब इसके राइट साइड में जितनी संख्या है उसको लिख लेते हैं 542। ठीक है, और इसके लेफ्ट साइड में जो संख्या है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। अब देखिए 4 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ जीरो मान लीजिए, 9 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पर जीरो मान लीजिए। ठीक है, जिस संख्या के नीचे कुछ ना हो या फिर ऊपर वाली संख्या में कुछ ना हो तो वहां पर हम क्या मान लेंगे? जीरो मान लेंगे। चलिए अब जोड़ते हैं। 4 में जीरो जोड़ा 4, 2 में 2 जोड़ा 4, 3 में 4 जोड़ा 7, 4 में 5 जोड़ा 9, दशमलव के नीचे दशमलव, 8 में 3 जोड़ा 11, 11 का 1 हासिल 1, 9 और 1 10। ठीक है, सुन में? चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 3। ठीक है, चलिए अब मान लीजिए ऐसा आ गया कोई पर। ठीक है, इसमें जोड़ना हमको ऐसा। ठीक है, आप किसी भी संख्या को कहीं पर भी लिख सकते हैं। तो हमने पहले लिखा 0.4324। ठीक
है, पहला वाला लिख लिया। अब दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। और फिर उसके बाद राइट साइड में जो संख्या है उसको लिख लीजिए, 4 6 4 2, ठीक है। अब लेफ्ट साइड में जो संख्या है 3 4 5 6 4 8, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, इसको क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, बस बात खत्म, ठीक है। चलिए अब देख लीजिए, जिस संख्या के ऊपर या नीचे कुछ ना हो वहां पर जीरो मान लीजिए, जीरो ऐसे लिख लीजिए अपने सुविधा के लिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं, 4 में 0 जोड़ा 4, 2 में दो जोड़ा 4, 3 में 4 जोड़ा 7, 4 में 6 जोड़ा 10, 10 का 0 हासिल 1, और ये दशमलव के नीचे दशमलव, ठीक है। 1 और 0 में 3 जोड़ा 3 और हासिल 1 4, 4 में 0 जोड़ा 4, 5 में 0 जोड़ा 5, 6 में 0 जोड़ा 6, 4 में 0 जोड़ा 4, 8 में 0 जोड़ा 8, आ गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको जोड़ समझ में आया होगा, ठीक है। आप तो मेरे साथ साथ ही कर रहे हैं, नहीं किया तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हम आप बढ़ते हैं घटाने की तरफ, ठीक है। जोड़ आपको समझ में आया, बस आपको कुछ नहीं ध्यान देना है, बस आपको एक चीज ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। ऐसे 3 संख्याओं के लिए भी कर सकते हैं, चलिए मैं 3 संख्याओं के लिए भी करा देता हूँ, ठीक है। चलिए आइए करते हैं 3 संख्याओं के लिए। जैसे हमने यहाँ पर ले लिया था उदाहरण नंबर 4, 6 4.54 प्लस 6 4 3 2.4 3 2 प्लस 8 4 6.3 2 4, ठीक है। तीनों में से आप किसी को भी कहीं पर लिख सकते हैं। यहाँ शुरू करते हैं 64.54, ठीक है। अब दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव 5 3 सॉरी 4 3 2, ठीक है। लेफ्ट साइड के लिख लीजिए 2 3 4 6, अब वो वाला दशमलव के नीचे दशमलव, राइट साइड में 3 2 4, लेफ्ट साइड में 6 4 8, ठीक है। इसको जोड़ दीजिए, बस सिंपल, जोड़ने पर जो आएगा, अब देखिए यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं, 0 मान लीजिए, यहाँ 0 मान लीजिए, यहाँ 0 मान लीजिए, और यहाँ पर भी 0 मान लीजिए, ठीक है। समझ में आ रही बात। अब जोड़ दीजिए, 4 में 2 जोड़ा 6, 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9, ठीक है। 4 में सॉरी 5 में 4 जोड़ा 9, 9 में 3 जोड़ा 12, 12 का 2 हासिल 1 दशमलव है, ठीक है। हासिल 1 आ गया। 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 6 जोड़ा 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, ठीक है। 6 में 3 जोड़ा 9, 9 में 4 जोड़ा 13, 13 में 1 जोड़ा 14, 14 का 4 हासिल 1, 4 में 8 जोड़ा कितना आएगा 12, 12 और 1 13, 13 का 3 हासिल 1, 6 में 0 जोड़ा 6 ही आएगा और हासिल 1 7, यह है आपका फाइनल आंसर। आप ऐसे कितनी भी संख्याओं के लिए कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आई बात। चलिए अब हम आते हैं घटाने पर। उम्मीद है आपको जोड़ समझ में आया होगा, ठीक है। आते हैं हम अपने घटाने पर। घटाना, दशमलव का घटाना, हम क्या सीखेंगे, दशमलव का घटाना, ठीक है। यहाँ पर भी आपको सिर्फ एक ही बात ध्यान देनी है, कौन सी बात, कि यहाँ पर भी दशमलव के नीचे दशमलव आएगा। हालांकि अगर मैं छोटी कक्षाओं के लिए पढ़ाता, जैसे कि 3 वालों के 4 वालों के लिए, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें छोड़ दी जाती हैं, जैसे कि चिन्ह। लेकिन आप 7वीं और 8वीं में है, 9वीं में है, 10वीं में, 11वीं 12वीं किसी भी कक्षा के लिए हो सकता है, तो वहाँ पर आपको चिन्ह का ध्यान देना होगा, ठीक है। इसलिए मैं चिन्ह भी थोड़ा ध्यान दिलाऊंगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, हम यहाँ पर हम उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण, ठीक है, पहला उदाहरण। चलिए छोटे से ही शुरुआत करेंगे, फिर इसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर सुविधा तभी हो सकती है जब आप पहले ढूंढ लीजिए कि बड़ी संख्या कौन है। अब अगर ये समझ जाएंगे, आपको ढूंढना पड़ेगा कि इसमें से बड़ी संख्या कौन है, तो उसके लिए सबसे जरूरी क्या है, दशमलव के राइट साइड वाली संख्याओं को छोड़ दीजिए, दशमलव की लेफ्ट साइड वाली संख्याओं को पकड़िए और उनका कंपेयर करिए। जो बड़ी होगी उसको ऊपर लिखना है, जो छोटी होगी उसको
नीचे लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कितना है 63 है और यहाँ पर 84 है। 63 और 84 में से बड़ा कौन है? 84, तो 84 को ऊपर लिखिए, ठीक है। समझ में आया? आप दशमलव के नीचे दशमलव, इधर लेफ्ट साइड संख्या लेफ्ट साइड लिख देते हैं और इसको ऐसे, ठीक है। आप करेंगे हम घटाना, समझ में आया? अब ऐसा क्यों करा रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0, अब देखिए 0 में से तो घटेगा नहीं, तो हम उधार लेंगे। उधार लेना तो आपको आता है, सिंपल घटाना सिखा है आपने। यहाँ से 1 ले लिया, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ ले लिया 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा कितना 9, 9 में से 3 गया 6, यहाँ 5 था, 1 इसने दे दिया इसको, तो कितना बचेगा 4, 4 में से 4 गया 0। अभी 4 में से फिर 5 नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा? छोटी संख्या है, बचपन में सीखा है हमने। तो 3 में से 4 ले लिया, 3 में से हमने सॉरी 3 में से 1 ले लिया, इधर 14 हो गया, 14 में से 5 गया, 14 में से 5 घटाएंगे हम तो 9 आएगा। अब यहाँ 2 बच गया, 2 में से भी 4 नहीं घटेगा, हम बगल से ले लेंगे, और जब बगल से ले लेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8, दशमलव में के नीचे दशमलव। अब यहाँ 4 था, 1 दे दिया इसने, 3 बचा, 3 में से 3 गया 0, और 8 में से 2 गया, सॉरी 8 में से 6 गया 2, ठीक है। समझ में आया? अब देखिए यहाँ पर आप अगर बड़ी कक्षाओं में हैं, ठीक है, तो जैसे कि 8वीं में हो या 9वीं में हो, तो आपको यहाँ पर ये देखना होगा कि बड़ी संख्या कौन सा है। बड़ी संख्या ऊपर वाली है तो उसको ऊपर लिख लिया, छोटी संख्या नीचे वाली है तो उसको नीचे लिख लिया, ठीक है। चलिए आगे एक सवाल और कराते हैं, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। अब इसमें से देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, यही दिख रही है बड़ी संख्या, तो इसको हम लिख लेंगे 64 32 45.043, ठीक है। चलिए दशमलव के नीचे दशमलव, अब इसको लिखेंगे 8 6 4 9, ठीक है। राइट साइड में राइट साइड वाला हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ 0 ले लीजिए। चलिए 13 में से, अब तो समझ गए ना कैसे मैं कर रहा हूँ। ये 3 है, 3 में से 5 नहीं घटेगा, तो हमने इधर से एक उधार ले लिया, इसके पास कितना हो गया 13 हो गया। अब यहाँ पर हम लेने के बाद जोड़ते नहीं है, जैसे कि यहाँ 3 था, देख लीजिए यहाँ 3 है, अब हमने बोला कि इससे एक उधार ले लो, उधार लेने के बाद इसमें जोड़ेंगे नहीं, इसमें के सामने लिखेंगे। 3 था तो ये कैसे सामने लिख दिया, कितना हो गया 13। अब 13 में से 5 घटाएंगे तो हम कितना बचेगा 8 बचेगा, ठीक है। अभी इसके पास 4 था, ये 4 था, इसने इसको 1 दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, इसके पास बचा कितना इसके पास बचा 3, 3 में से 2 गया 1। अब 0 में से 3 घटेगा नहीं, तो फिर से वही काम, फिर से उधार लो, 5 से 1 उधार ले लिया 10 हो गया। अब 10 में से 3 घटा दिया 7 हो गया दशमलव, ठीक है। यहाँ 5 था, इसने 1 दे दिया, तो कितना हो गया इसके पास 4 बचा। 4 में से 8 घटेगा नहीं, फिर से वही काम, फिर बगल वाले से लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, 14 में से 8 गया 6, ठीक है। अभी देखो इसके पास 4 था, इसने 1 दे दिया, तो इसके पास 3 बचा, फिर वही काम, बगल वाले से उधार लो, यहाँ 13 हो जाएगा, 13 में से 6 गया 7 बचेगा, ठीक है। यहाँ 1 बचा क्योंकि इसने 1 उधार दे दिया, अब ये भी नहीं घटने वाला तो इधर से ले लो, तो कितना हो जाएगा 11, 11 में से 4 गया 7। अब ये 2 बचा, 2 में से भी नहीं घटने वाला, फिर बगल वाले से उधार लो, तो कितना हो जाएगा 12, 12 में से 9 गया 3, ठीक है। अब बचा कितना है यहाँ पर 3, 3 में से 0 गया 3, 6 में से 0 गया 6, ये आंसर। अब देखिए मैंने यहाँ पर किस लिए बोला था, चिन्ह, मैंने क्या बोला था, चिन्ह पर ध्यान देना है आपको। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं बड़ी संख्या ये है, बड़ी संख्या ये है, और इसके सामने वाला चिन्ह ये रहा, तो यहाँ पर काय का चिन्ह लगेगा, घटाने का चिन्ह लगेगा। यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, घटाने का, मतलब घटाने के बाद माइनस में इतना आ रहा है। अब कैसे, मैं आपको एक स्पेसिफिक उदाहरण लेकर बताता हूँ प्रैक्टिकली, ठीक है। चलिए एक प्रैक्टिकल करते हैं। आप सोचिए कि आपके पास, आप इतना सोचिए कि आपके पास 1 लाख रुपए का कर्जा है, कितना है 1 लाख रुपए का कर्जा है, समझ रहे ना, आपके पास 1 लाख रुपए का कच्चा कर्जा है, ठीक है। और आप उसमें से 70,000 रुपए चुका देते हैं, कितना 70,000 रुपए चुका देते हैं, तो आपके पास अभी भी 30,000 रुपए कर्जा बचेगा, यानी कि अभी भी आप माइनस में है, समझ लीजिए ना कि आपके पास कर्जा था, यानी कि आप माइनस में थे,
किसमें थे, माइनस में, और आपके पास 70,000 रुपये और आ गए, यानी कि प्लस के 70,000। और जब माइनस के 1 लाख में से प्लस के 70,000 घटाए जाते हैं तब भी माइनस का 30,000 ही बचता है, ऐसे मान लीजिए। ठीक है, इसी तरीके से ये माइनस की संख्या थी और ये संख्या बड़ी थी, ये ज्यादा थी, और इसमें से जब इतना घटाया गया, इसमें से जब इतना घटाया गया, मान लीजिए आपके पास इतना कर्जा था, इतना कर्जा था, ठीक है, और आपके पास इतनी धनराशि थी, आपने इतना चुकता किया, फिर आपके पास कर्जा बचेगा, तो वही इसीलिए इसके सामने क्या आएगा, माइनस। माइनस ये बताएगा कि अभी भी संख्या माइनस में है। अगर आपने थोड़ी सी भी संख्या रेखा पढ़ी होगी तब आपको पता होगा कि ये माइनस और प्लस क्यों जरूरी होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं चलिए एक वीडियो इस पर भी बना दूंगा, संख्या रेखा पर आपको समझा दूंगा, संख्या रेखा में संख्या प्लस माइनस कैसे होती है, जीरो क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन अगली वीडियो में, अभी हम जो पढ़ रहे हैं उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम आते हैं अपने गुणा पर। ठीक है, उम्मीद है आपको जोड़ और घटाना समझ में आया होगा। हम पढ़ेंगे क्या, गुणा। ठीक है, चलिए शुरू करें। गुणा, इसका एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल। पहला उदाहरण, आप यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, चलिए मैं लिखी थी। ठीक है, गुणा, आपको सबसे पहले सिंपल गुणा करना आना चाहिए। ठीक है, चलिए कैसे, अभी कैसे काम करेगा मैं बताता हूँ। ठीक है, चलिए इतना है। सबसे पहले शुरुआत छोटे से करते हैं। ठीक है, चलिए आपको 2 अदद का, 3 अदद का, 4 अदद का गुणा आना चाहिए। ठीक है, समझ में, सिंपल गुणा। दशमलव वाला हम बाद में समझा देंगे, मतलब दशमलव वाला तभी आएगा जब आप सिंपल वाला कर पाएंगे। चलिए लिखते हैं और करते हैं। यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि आप दशमलव के नीचे ही दशमलव लिखें। ठीक है, इसलिए इसको आप चाहे जैसे कर सकते हैं, आगे पीछे। ठीक है, बस यहाँ पर कुछ चीजों का ध्यान देना होगा, मैं उसको बताऊंगा किन चीजों का ध्यान देना। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये भूल ही जाइए कि ये दशमलव वाला है, लोग फालतू में वफा उड़ाते हैं। दशमलव आप भूल जाइए, क्या करें, दशमलव आप भूल ही जाइए कि दशमलव नाम की चीज गुणा में भी कोई होती है। पहले आप सिंपल गुणा कर लीजिए जैसे आप करते थे बचपन में। ठीक है, सिंपल गुणा, तो 4 चौक 16, 16 का 6 हासिल 1, 4 पंचे 20, 20 एक 21 हासिल 2, 4 चौक 16, 16 दो 18 हासिल 1, 4 तिहाई 12, 12 एक 13 हासिल 1, 4 चौक 16, 16 और 1 17 हासिल 1, 4 छंग 24, 24 एक 25। ठीक है, अभी इतना हुआ, अभी 4 का हुआ सभी में, अभी 9 का बचा है, तो हम यहाँ एक नीचे क्रॉस लगा देते हैं। ठीक है, या फिर जीरो लिख देना है। ठीक है, जीरो लिख दो या फिर क्रॉस लगा दो, हम तो क्रॉस ही करते हैं। ठीक है, तो 9 में 4 जोड़ा, सॉरी 9 का पहाड़ा, अब एक 4 बार पड़ेगा, 9 9 चौक 36, 36 का 6 हासिल 3, 9 पचे 45, 45 और 3 48, 48 का 8 हासिल 4, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 और 4 40, 40 का 0 हासिल 4, 9 त्रिक 27, 27 4 31, 31 का 1 हासिल 3, हासिल 3, 9 छंग 54, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, 36 और 3, 36 और 3 39 हासिल लगा 3। ठीक है, 9 छंग 54, 54 और 3 57, ये आया। ठीक है, सिंपल गुणा आप कर लेते होंगे, आप कर लेते होंगे तो इतना फास्ट चलेगा। ठीक है, हासिल हासिल आपको आनी चाहिए बढ़िया से। अब 6 में कुछ नहीं है नीचे, क्रॉस का मतलब कुछ नहीं, 6 में कुछ नहीं जोड़ा, यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ठीक है, कुछ नहीं जोड़ा 6 आएगा, 1 में 6 जोड़ा 7, 8 में 8 जोड़ा 16, 16 का 6 हासिल 1, और 3 और 1
4, ठीक है, समझ में 4, 7 1 8, 5 और 9 14, 14 का 4 हासिल 1, 7 2 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 और 1 6, ठीक है। एक बार फिर से कर देते हैं, 6 आएगा, 7 आएगा, 6 आएगा और 4 8 4 10, ठीक है, समझ में आए। अब यहाँ पर अब आप कहेंगे कि जब हमको दशमलव से मतलब ही नहीं है तो दशमलव इसमें दिया कि इस काम का है, ठीक है। अब काम आएगा दशमलव का। सबसे पहले दशमलव दिखे, भूल जाओ, क्या करो, भूल जाओ। आपको बस सिंपल गुणा करना है, सिंपल गुणा करना है। गुणा करने के बाद दशमलव पे ध्यान देते हैं। अब गुणा करने के बाद दशमलव संख्याएं गिनते हैं, दशमलव संख्याएं गिनते हैं कि दशमलव के दाहिने साइड में, कहाँ, दशमलव के इधर ऐसे देखिए, दशमलव के दाहिने साइड में, दशमलव के ये दशमलव रहा, इसके दाहिने साइड में कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं, ऊपर नीचे टोटल मिला करके। ध्यान रखिएगा, दशमलव के दाहिने साइड की बात कर रहा हूँ, दशमलव के दाहिने साइड की बात, ठीक है। दशमलव के दाहिने साइड में गिन लीजिए कितने अंक है, उतने ही अंक पर हमको दशमलव लगा देना, ठीक है। कैसे, देखिए ये 9, 9 के बाद दशमलव है, दशमलव 4, ठीक है, 1 2 3 4, इसके बाद तो दशमलव आ गया, ठीक है। दशमलव के सिर्फ दाहिने साइड में हमको ध्यान देना, फिर से देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 संख्या है ना। अब इधर से यहाँ पर 1 2 3 4, या लगा दी दशमलव। एक बार फिर से ध्यान से देखिए, दशमलव के बाद कितनी संख्या है वो गिन लीजिए, 1 2 3 4, 4 संख्या है। अब यहाँ से गिनिए, 1 2 3 4, इसके बाद दशमलव, बस हो गया आपका हल, ठीक है, समझ में आया। चलिए एक सवाल और करते हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। बड़ी संख्या को ऊपर लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता ऊपर लिखे या नीचे लिखे, लेकिन हम आसान करने के लिए, क्योंकि ये 2 आदत का है, ठीक है, ये 2 संख्या है, इसलिए हमको करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए इसका गुणा करते हैं, सिंपल 5, सिंपल गुणा। अभी अभी क्या करेंगे हम, सिंपल गुणा। 5 3 15, ठीक है, ये 15 है, 15 ये 5 यहाँ पर लिखा जाएगा, 15 का 5 और हासिल 1, ठीक है। 5 चौक 20, 20 और 1 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 0 0 और 2 आएगा, ठीक है। और 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 तिहाई 15, 15 और 1 16 हासिल 1, 5 चौक 20, 20 1 21, 21 का 1 हासिल 2, 5 छंग 30, 30 2 32। अभी देखिए जीरो का गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो हम इसको सिंपल ले लेंगे, ठीक है। जीरो का गुणा करेंगे तो जीरो आ जाएगा, टोटल टोटल जीरो आ जाएगा, फिर ऐड कर देंगे, फिर वही संख्या उतर जाएंगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, इसलिए हम जीरो का नहीं करते। अब आता है दशमलव की संख्या गिनना, ठीक है। दशमलव के दाहिने साइड में कितनी संख्या है गिन लीजिए, यहाँ पर फिर से 1 2 3 4, 4 संख्या है, 4 अंक संख्या है, तो 4 अंक पर, सॉरी 4 अंक है, कितने अंक है, 1 2 3 4, 4 अंक है, तो 4 अंक पर दशमलव लगा देंगे, 1 2 3 4, बस फाइनल आंसर, ठीक है। उम्मीद है आपको गुणा भी समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़े, अब करते हैं हम लास्ट अंत, ठीक है। भाग भाग, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, भाग, भाग का उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लेते हैं, ठीक है, ये हमने ले लिया, ऐसे ही होता है ना भाग। अरे ऐसा हो कैसा भी हो, आप ऐसे ही करेंगे, ठीक है। मैं इसको आसान तरीके से करा देता हूँ। देखिए मुझे तो सिर्फ एक ही आता है, सिंपल सिंपल तरीका। लोगों को सिखाना है तो सबसे आसान तरीके से, पहले थोड़ा वो आगे पीछे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए,
सबसे ज्यादा दशमलव अंक कितने हैं? एक मिनट, अभी आप सुनिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने दशमलव अंक है? यहाँ पर दशमलव अंक है 2, 1 2, 2 अंक पर दशमलव है। तो यहाँ पर हम चलिए आपको एक तरीके से और समझा सकता हूँ मैं, लेकिन चलिए कर देते हैं। यहाँ पर गुणा कर देंगे हम, एक मिनट। चलिए देखिए, आपको यहाँ पर गिनना होगा। देखिए ऊपर वाली संख्या में 2 अंक पर दशमलव है, नीचे वाली संख्या में 1 अंक पर दशमलव है। तो ज्यादा कौन है? 2 अंक। तो 2 जीरो वाली संख्या से हम इसमें क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? हम गुणा कर देंगे। तो ये दशमलव हट जाएगा। कैसे? 64.32। अब इसमें गुणा करेंगे हम 100 से। किससे करेंगे? 100 से। अब देखिए ऐसा तो कोई है नहीं कि 100 हमारे चाचा जी हैं, जहां से मैंने निकाल दिया। हम ऊपर जो करेंगे वही नीचे भी करेंगे, जो ऊपर करेंगे वही नीचे भी करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, अगर हम ये गुणा कर देते हैं, अगर हम ऐसा गुणा कर देंगे तो ऊपर तो टोटल हट जाएगा दशमलव। ठीक है, और नीचे एक अंक पे दशमलव है, तो इसके लिए सिर्फ 10 की जरूरत थी, और 1 10 हमारा बच जाएगा। आपको इतना तो आता है ना गुणा करना, इसका हमने गुणा किया है। कैसे हटा ये भी देख करके दिखाऊं? चलिए ठीक है, करके दिखा देता हूं। सिर्फ एक सवाल में करूंगा। ठीक है, जीरो का करेंगे 0 0 0, फिर से 0 0 0 0, फिर से एक का करेंगे तो 2 3 4 6। अब जोड़ दीजिए। ठीक है, अब देखिए कितने अंक पर दशमलव? 2 अंक पर, 2 अंक पर हमने लगा दिया। देख लीजिए हट गया ना, सिर्फ बचा कितना? इतना। बाद में जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ा। समझ में आया ये कैसे आया? ठीक है, इसका इसका देख लीजिए, 3.2 गुणे 100, या फिर 10 कर दें। ठीक है, बीच में 100 को हम 10 गुणे 10 लिख सकते हैं ना, तो एक 10 से यहाँ गुणा कर दिए, तो आएगा 0 0 गुणते 2 3। इसको जोड़ देंगे तो 0 2 3 दशमलव। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। ठीक है, ये सब आपको छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए। चलिए, तो आप समझ में आए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे? हम भाग देंगे। कैसे भाग देंगे? अब काटेंगे हम। काटना आता है आपको? नहीं आता? चलिए ठीक है, सिखाते हैं। तो देखिए, ऊपर सम संख्या होनी चाहिए, और सॉरी, ऊपर कौन सी संख्या है? सम संख्या है। नीचे कौन सी संख्या है? सम संख्या है। मैंने आपको जब सिखाया था भिन्न का जोड़ घटाना और एलसीएम एचसीएफ, तो मैंने आपको एलसीएम और एचसीएफ सिखाया था वीडियो में। जिसने देखी हो अच्छी बात है, जिसने न देखी हो जा करके देख सकता है। ठीक है, चैनल में जाइएगा, उसमें एलसीएम एचसीएफ करके थंबनेल बना हुआ है, और उसमें मैंने सिखाया था, गुणनखंड सिखाया था। तो मैंने आपको काटना सिखाया था। कैसे काटते हैं? अगर ऊपर सम संख्या है और नीचे भी सम संख्या है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब काटेंगे तो जिस संख्या से ऊपर काटेंगे उसी संख्या से नीचे काटेंगे। तो काटने का सबसे सिंपल नियम क्या होता है कि अगर सम संख्या है, सम संख्या है, ऊपर नीचे दोनों जगह सम संख्या है, तो 2 से काट दीजिए, बिना सोचे 2 से काट दीजिए। तो इसको अगर हम 2 से काटेंगे तो कितना आगे देखिएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अभी देखिए 2 एक कम 2, यहाँ 3 है, हमने कितनी बार ले गए? एक बार। तो यहाँ कितना आया? 2, और माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा, इधर दे देंगे 12, तो 2 6 12। ठीक है, अब आप नीचे काट सकते हैं, या इसको काट दीजिए चाहे इसको काट दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको काट देते हैं, 2 पंचे 10। अभी हमने देखो 2 से काटा, अभी देखो ये सम संख्या बची, और हमारे पास नीचे भी सम संख्या है, यानी कि हम 2 से इसको और काट सकते हैं। तो 2 एक कम 2, और ये हो जाएगा 2 6 12, 2 3 6। सही है? समझ में आई बात? सॉरी 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 सॉरी, चलिए इसको फिर से करते हैं, ठीक से आपको समझाते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 2 एक कम 2, और इसको एक दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 6 12। ठीक है, कितना हो जाएगा? 2 6 12। और फिर यहाँ पर देखिए एक छोटा पड़ जाएगा, एक कम पड़ जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा, तो हम क्या कर देंगे? 0 बढ़ा देंगे, तो 2 8 16। अब सही है? ठीक है, चलिए आ जाइए, आगे करते हैं, इसको काटते हैं। तो 2 एक कम 2, 2 6 12, आगे भी 2 से कटेगा,
तो 2 8 16 और 0 2 चौका 8, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, ठीक है, अभी कटेगा। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब देखिए कितना आ गया, 201 बटे 2 गुते 5, ये बचा और ये बचा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात। अब इसका गुणा कर दीजिए, 2 पंचे 10, 201 बटे 10। अभी देखिए एक जीरो है, ऊपर एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 20.1। फाइनल आंसर कितना आया, 20.1, ठीक है। उम्मीद है आपको सवाल समझ में आएगा। और ये जो काटने वाला सिस्टम है इसको आपको सीखना होगा अगर ऐसे सवाल करने हैं तो। नहीं तो आप जब सवाल पढ़ेंगे, कक्षा 9 में है, कक्षा 8 में है, कक्षा 10 में भी है, आप मैथ जब पढ़ेंगे तो ये काम आएगा। ये काटना पीटना वाला ज़्यादातर काम आता है, और ये भाग भी काम आता है। कहाँ काम आता है, जब आप किसी आयतन आयतन पढ़ेंगे, गोले का आयतन गोले का आयतन पढ़ेंगे, और घनाभ का आयतन, घन का आयतन, ये सब जब निकालेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसीलिए मैं ये सारी चीज़ें आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए बेसिक्स में आपको पहले क्लियर कर दे रहा हूँ, ताकि बाद में मुझे आपको दोबारा ना कराना पड़े, आपको कोई बाद में दिक्कत न आए, ठीक है। चलिए इसको करिए, एक सवाल और करते हैं। ठीक है, चलिए ये लास्ट सवाल है हमारा। कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, इतने कर दिए हमने फिर से वही काम। ओ ठीक है, एक कम कर देते हैं। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इस बार नीचे बढ़ा दें नीचे। चलिए ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए बढ़िया से। यहाँ पर देख लीजिए कितने अंक पर दशमलव है, ऊपर तो 1 अंक पर है, नीचे 2 अंक पर है। तो हम जितना ज्यादा अंक होता है उसी वाली संख्या से हम गुणा करते हैं। तो 3 4 6.4 गुणित 100, 100 से क्यों करेंगे हम, क्योंकि नीचे में 2 अंक पर है, ठीक है। 9 4 2 गुणित 100, ठीक है। पिछली बार मैंने करके दिखा था, इस बार करके मैं नहीं दिखाऊंगा, इस बार डायरेक्ट करूंगा। 3 4 6 4, ठीक है। ये 1 अंक पर दशमलव हट जाएगा और 1 10 बच जाएगा। नीचे करते हैं, ठीक है। तो नीचे करेंगे तो टोटल हट जाएगा। अब देखिए अभी भी सम संख्या है, ऊपर भी सम संख्या है, नीचे भी सम संख्या है, तो हम इसको 2 से काट सकते हैं। इसको काटेंगे 2 चौका 8, 2 से 14, 2 एकम 2, और इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2 पंचे 10, ठीक है। आगे करते हैं, आगे अब कैसे कटेगा, अब यहाँ पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा काटने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको कर सकते हैं, कैसे कट सकता है ये, 3 से कटेगा क्या, हाँ 3 से कट जाएगा। ऊपर चेक करना होगा 3 से कटेगा कि नहीं, तो ऊपर नहीं यार, ऊपर तो नहीं कट रहा है, यहाँ पर मार्क करके खोल दें, ठीक है। तो 3 4 6 4 गुणते 5 बटे 4 7 1, ठीक है। इसका आप गुणा कर देते हैं, चलिए ठीक है, गुणा करता हूँ। अरे यार, मैं गुणा कर देता हूँ, चलिए। 5 चौक 20, 20 का 0 हासिल 2, 5 छंग 30, 30 2 32 का 2 हासिल 3, 5 चौक 20, 20 3 23, 5 तिहाई 15, 15 और 2 17 बटे 4 7 1, ठीक है। चलिए आप एक चीज ध्यान दीजिएगा कि ये संख्याएं छोटी संख्याओं से नहीं कर सकती, ये डायरेक्ट इससे कटेगा, डायरेक्ट इससे कटेगा। और कैसे कटेगा, आपको भाग देना पड़ेगा, अलग से भाग देना पड़ेगा। क्यों भाग देना पड़ेगा, क्योंकि देखिए ऊपर सम संख्या और नीचे विषम संख्या है, तो ये नहीं कर सकती। मैं आपको तरीका बता देता हूँ कैसे भाग देना है आपको, ठीक है। उसको संख्या को नीचे लिखिए, अंदर लिख लीजिएगा, और इसको बाहर। अब कहेंगे आपको इतना बड़ा भाग तो आता ही नहीं, तो आप क्या कर लीजिएगा, पहली संख्या पकड़िए, पहली छोटी है, दूसरी ले लीजिए, पहले पकड़िए दूसरा, कितनी बार जाएगा, 4 बार। देखिए 4 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 17 आ जाए या फिर 17 से कम आ जाए, तो 4 बार हम करके दिखा देते हैं आपको।
4 चौक 16, 16 तो अब डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, हम काम करेंगे। ये 4 हमको ये पता चल गया कि ये 4 बार जाएगा, ये 4 बार जाएगा, तो इसको क्या करेंगे, आप इससे गुणा करेंगे। 4 एकम 4, ठीक है, इसको लिख लेते हैं। चलिए यहाँ करते हैं। 4 एकम 4, 4 सत 28 और 4 चौक 16, 2 18। अब इसको लिखते हैं 18 84। अब घटाते हैं 4 बार नहीं जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा, क्योंकि यहाँ संख्या बड़ी आ गई, ठीक है, 3 बार जाएगा। कभी कभी ऐसे सवाल आ जाते हैं, आपको ध्यान देना होगा। और वैसे भी मैं कोई सवाल लिख करके नहीं लाता, अपने मन से जो आ गया उसको करा देता हूँ, और तभी दिमाग खुलता भी है, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। 3 बार जाएगा, तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 चौक 12, 12 1 12 और 2 14, ठीक है। अब आएगा यहाँ कितना आ जाएगा, 9 1 3 0, ठीक है। अभी यहाँ तक हो गया, इसको उतार लेते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 4 सत्ते, मेरे हिसाब से 7 बार जाएगा। 4 सत्ते 28 कर लेते हैं। 7 एकम 7, 7 सत्ते 49 और 7 चौक 28, 28 और 4 32, नहीं 6 बार ही जाएगा, ठीक है, 6 बार जाएगा, 6 बार करते हैं। तो कितना आएगा, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 42 का 2 और हासिल 4, ठीक है, हासिल 4 और 6 चौक 24, 24 और 4 28। हाँ आप सही है, ठीक है, 6 बार जाएगा। कितना आएगा, 28 2 6। इसको घटाते हैं, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 4 आएगा, 6 आएगा और ये आ जाएगा 3, आ जाएगा 0। अब इतना बचा। आगे आप एक काम करिए। वैसे तो बहुत लंबा हो जा रहा है, ठीक है, मैंने ऐसा सवाल ही उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं। जिसको ना समझ में आया होगा वीडियो पीछे करके देख लीजिए, नहीं तो आप कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं, ठीक है, आप कैलकुलेटर की सहायता ले सकते हैं। एक मिनट में आप कर लीजिएगा, ठीक है, आप एक काम कर लीजिएगा, यहाँ तक तो कर लीजिएगा, उसके बाद इसमें डायरेक्ट इससे भाग लगा दीजिएगा कैलकुलेटर करके, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और जिसका जिसका आंसर आ जाए वो कमेंट करके मुझे बता देगा, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।